नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पैरासिटामोल टैबलेट जो मोस्टली हम लोग खरीद के खा रहे होते हैं और घरों में हमने इसके स्ट्रिप के स्ट्रिप रखे होते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें इसे कैसे लेना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किन किन कंडीशन में इसको लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही काम की वीडियोज़ होगी, आप पूरा देखें, अंत तक देखें और अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का फायदा उन लोगों को भी हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो है इसको पीसीएम नाम से भी जाना जाता है, इसका जो एस्टामिनोफेन भी इसे कहा जाता है। पैरासिटामोल क्या है? पैरासिटामोल एक पेन किलर और टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली है। पैरासिटामोल जिसे एस्टामिनोफेन भी कहा जाता है, यानी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। शरीर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से जाना जाता है। ये रसायन दर्द या किसी बीमारी की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। पैरासिटामोल इन प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को रोकता है, इस प्रकार बुखार और दर्द को कम करता है। पैरासिटामोल मस्तिष्क के उस क्षेत्र पर भी कार्य करती है जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करता है। पैरासिटामोल के जो डोजेस फॉर्म है वो अलग अलग हैं। टैबलेट्स के रूप में भी होता है, सिरप के रूप में भी होता है, ये डिस्पर्सिबल टैबलेट के रूप में भी होता है और ये इंजेक्शन के रूप में भी होता है। पैरासिटामोल कब दिया जाता है? यदि आपको फीवर है या आपको हल्का सा सिर दर्द या हल्का सा और आपको सर्दी जुकाम है, या फिर जब वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, तो उसके बाद जो फीवर आता है उसमें भी पैरासिटामोल ली जाती है। पैरासिटामोल कब नहीं दी जानी चाहिए? पैरासिटामोल से यदि आपको किसी तरह की कोई एलर्जी होती है, आपको किडनी लिवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो बिना डॉक्टर से कंसर्न किए इस मेडिसिन को न लें। यदि आप अल्कोहल एडिक्ट हैं तो उस समय न लें। ल्यूकोपीनिया, लो ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट है तो भी न लें। पैरासिटामोल की खुराक क्या है ये आप जान लें। 18 साल से ऊपर के हैं और बॉडी में दर्द है तो 325 से 650 mg पैरासिटामोल की दवा 4 से 6 घंटे के अंतराल में लेनी चाहिए। 1000 mg की दवा 6 से 8 घंटे के अंतराल में लेनी चाहिए। दर्द की परेशानी को खत्म करने के लिए 500 mg की दवा 4 से 6 घंटे के अंतराल पर लेनी चाहिए। वयस्कों के लिए खुराक आमतौर पर हर 4 से 6 घंटे में 1 या 2 गोली 500 मिलीग्राम होती है, लेकिन 24 घंटे में 4 ग्राम प्रत्येक 500 मिलीग्राम की 8 गोलियां से अधिक नहीं होती है। यानी 500 मिलीग्राम की आप 8 गोली ले सकते हैं वयस्क, लेकिन ये विशेष कंडीशन में होता है जब आप जो मेडिसिन लें वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेंगे। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बच्चे की उम्र और वजन के आधार पर पैरासिटामोल की खुराक तय की जाती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। पैरासिटामोल का प्रभाव कितने समय तक रहता है? जब हम ओरली लेते हैं इसे तो 30 से 60 मिनट बाद इसका प्रभाव शुरू हो जाता है, और इंजेक्शन के रूप में लेते हैं तो 15 से 30 मिनट में इसका प्रभाव शुरू होता है और 4 से 6 घंटे तक इसका असर बना हुआ रहता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पैरासिटामोल आमतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो फीवर आता है या बदन दर्द होता है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, और मदर लेक्टेंट मदर जो होती हैं, बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनके लिए भी हानिकारक नहीं होता है। पैरासिटामोल लेते समय शराब के सेवन से बचें क्योंकि इससे लीवर का खराब होने और पेट की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स, इससे एलर्जी हो सकती है, जैसे सूजन और दाने हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर, यदि आपको ब्लड संबंधी कोई डिजीज है जैसे ल्यूकोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो भी पैरासिटामोल को बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। लिवर संबंधी, किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कभी ओवरडोज हो जाता है तो जैसे उल्टी हो सकती है, पसीने आना, भूख में कमी, पेट दर्द, त्वचा और आंखों में पीलापन पड़ना, तो इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लें और नज़दीकी अस्पताल में जाएं। यदि पैरासिटामोल की एक खुराक लेना भूल गए तो क्या करें? यदि भूल गए तो उसको तुरंत ले लें, लेकिन यदि दूसरी खुराक का समय हो रहा, पैरासिटामोल अन्य दवाओं के साथ कैसे
क्रिया करता है। पैरासीटामोल के कुछ अन्य दवाओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसे कार्बामेजापिन, कोलेस्ट्रामीन, कीटोकोनाजोल, मेटाक्लोप्रामाइड, प्राइमिडोन, फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोल। इस तरह की मेडिसिन या ये जो साल्ट है, इनके साथ पैरासीटामोल बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। पैरासीटामोल भोजन या शराब के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है? आमतौर पर पैरासीटामोल को खाने के साथ लेना सुरक्षित होता है, यानी खाने के बाद ही तुरंत ले लेना चाहिए।